बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीयू एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज इस वीडियो में हम CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थर्ड असाइनमेंट उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस असाइनमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं और उसके बाद गिवन टास्क हम उसको रीड आउट करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। जिस असाइनमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसमें इनहेरिटेंस तो ऑब्वियसली हम स्टार्ट से ही देखते आ रहे हैं। उसके बाद एक कंसेप्ट यूज़ होता है इनहेरिटेंस के अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म। हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, यहाँ पे उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम करने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर हम जो गिवन टास्क है उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो टास्क दिया गया है वो एक सिनेरियो बताया गया है, हम उस सिनेरियो को पहले समझेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ डाटा प्रोवाइड किया गया है और सैम्पल आउटपुट भी दिया गया है, फिर हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। जी, सिनेरियो ये है, अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ऑन बुक स्टोर्स थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम वेयर स्टूडेंट्स कैन बाई स्टडी मटीरियल लाइक हैंडआउट्स, लेक्चर, DVD, बुक्स एक्स्ट्रा। ये देखें, जिस तरह आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी अब पता है कि यूनिवर्सिटी की बुक शॉप है जहाँ से आप इसका ये कंटेंट वो हैंडआउट्स के फॉर्म में हो या लेक्चर, DVDs, बुक्स वगैरह आप वहाँ से परचेज़ करते हैं। इसी तरह का सिनेरियो है। ईच बुक स्टोर मेंटेन द स्टॉक डाटा ऑफ स्टडी मटेरियल, ठीक है, उन्होंने डाटा भी मेंटेन करना है हर बुक स्टोर का। दिस डाटा इज़ हेल्पफुल फॉर यूनिवर्सिटी टू मेंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी, प्राइस, अदर डाटा ऑफ ईच आइटम अवेलेबल एट डिफरेंट बुक स्टोर्स। बिल्कुल सिंपल बात है कि वो डाटा क्यों मेंटेन करना चाह रहे हैं कि उन्होंने इसकी क्वांटिटी को मेंटेन रखना है कि किस बुक स्टोर पे कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, प्राइसेस क्या है उनकी, और जो भी अदर डाटा जिस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। कीपिंग इन द व्यू अबव सिनेरियो, you are required to write a C++ program that should contain 3 classes। हमने इसमें 3 क्लासेस बनानी हैं, स्टॉक आइटम, हैंडआउट्स एंड लेक्चर DVDs, वेयर स्टॉक आइटम शुड बी बेस क्लास एंड हैंडआउट्स एंड लेक्चर DVD शुड बी इट्स ड्राइव्ड क्लास। जी, स्टॉक आइटम को हमने बेस क्लास बना के उससे 2 क्लासेस को हमने इनहेरिट करना है, हैंडआउट्स एंड लेक्चर DVD। और उसके बाद हमने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू यूज़ कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म टू जनरेट सैम्पल आउटपुट। The given the detail of data members and member functions for each class is provided in the given table। जी, हमें डाटा प्रोवाइड किया गया है, सैम्पल आउटपुट भी दिया गया है। नेक्स्ट हम उसी को देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। 3 क्लासेस हैं, स्टॉक आइटम, हैंडआउट्स और लेक्चर DVDs। तीनों क्लासेस के लिए डाटा मेंबर्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं और उसके जो मेंबर फंक्शंस हैं वो हमें यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट क्लास हमारे पास स्टॉक आइटम है जो कि बेस क्लास भी है। उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 5 डाटा मेंबर्स है, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी ऑफ आइटम, प्राइस ऑफ आइटम, कोर्स कोड और कोर्स नेम, ठीक है। और उसके बाद मेंबर फंक्शन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, सेटर फंक्शंस हैं उस क्लास के जो भी डाटा मेंबर्स हैं उसके लिए हम बनाएंगे सेटर फंक्शन, और इसी तरह गेटर फंक्शंस हैं उस क्लास के डाटा मेंबर्स को गेट करने के लिए हम फंक्शंस बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे 2 फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हैं। फंक्शन टू सेट द डाटा ऑफ अ स्टॉक आइटम, एक हमने फंक्शन बनाना है स्टॉक आइटम्स के जो भी डाटा मेंबर्स हैं उसका डाटा सेट करने के लिए। और सेकंड वन जो है फंक्शन टू डिस्प्ले डाटा ऑफ अ स्टॉक आइटम, ये डाटा सेट करने के लिए है और ये उस डाटा को डिस्प्ले करने के लिए हम फंक्शन बनाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट सेकंड क्लास जो हमने इनहेरिट करनी है हैंडआउट्स की, उसके अंदर 2 हमने डाटा मेंबर्स लेने हैं, नंबर ऑफ पेजेस एंड सेकंड वन ऑथर। जी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो हम इसमें भी बनाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम वही फंक्शन बनाने जा रहे हैं, फंक्शन टू सेट द डाटा ऑफ हैंडआउट्स। यहाँ पे भी हमने सेट करने के लिए उसके जो डाटा को एक हमने फंक्शन बनाया था, सेम यहाँ पे भी वही डाटा सेट करने के लिए फंक्शन बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट वन ये है फंक्शन टू डिस्प्ले डाटा ऑफ हैंडआउट्स, यहाँ पे भी हमने डिस्प्ले का बनाया था, यहाँ पे भी डिस्प्ले का हम फंक्शन बनाएंगे। DVD क्लास जो है या लेक्चर DVD क्लास, उसके अंदर 2 डाटा मेंबर्स हैं, टोटल मिनट्स एंड टोटल लेक्चर्स। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका भी बनेगा और उसके बाद 2 वही फंक्शन डाटा सेट करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए। बेसिकली यही हमारा वो कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। हमारी बेस क्लास के अंदर एक फंक्शन मौजूद है जिसको हम उसकी ड्राइव क्लास के अंदर ओवरराइड करने जा रहे हैं। वो फंक्शन एक ये होगा डाटा सेट करने के लिए। सेकंड वन फंक्शन जो होगा जिसको हम ओवरराइड करेंगे वो है डिस्प्ले का फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस को हमने बेस क्लास के अंदर ओवरराइड करना है, न्यू डेफिनेशन देनी है, और यही कंसेप्ट क्या कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। आपका एक जो इंस्टेंस है या एक ऑब्जेक्ट जो है वो 2 डिफरेंट क्लासेस में जब वर्क करेगा तो डिफरेंटली वो बिहेव करेगा।
इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे प्रोग्राम के अंदर हम किस तरह इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हमारा ये फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, तो जब हम इसको ड्राइव क्लास में जाके ओवरराइड करते हैं तो वो किस तरह करते हैं और ये पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह अप्लाई होता है। जी, यहाँ पे हमें सैम्पल आउटपुट दिया गया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यूज़र से प्रॉम्प्ट करना है, पूछना है कि भैया आप कितने आइटम्स इंटर करना चाह रहे हो, लाइक जिस तरह यहाँ पे उसने 2 क्वांटिटी इंटर की है। और उसके बाद क्या है कि हमने यूज़र को चॉइस देनी है कि वो हैंडआउट्स या लेक्चर डीवीडीज़ में से किस टाइप के डाटा की एंट्री करना चाहता है। लाइक यहाँ पे जिस तरह उसने हैंडआउट्स के लिए एच इंटर किया है, तो फिर हम यहाँ पे उससे उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो इनपुट करवाएंगे। लाइक हमने सबसे पहले पूछा है इंटर आइटम नेम, हैंडआउट्स है, क्वांटिटी पूछी है, प्राइस, देन कोर्स का नेम, उसका कोर्स का कोड है और नंबर ऑफ़ पेजेस जो हैं, और उसके बाद आथर जो है। एक डाटा की हमने एंट्री कर ली, टोटल हमने 2 कहा था। सेकंड के लिए फिर हम यूज़र से पूछेंगे, अगर वो करना चाहेगा तो कर सकता है। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम डाटा हम इंटर कर सकते हैं उसके लिए। और ये हम सेकंड वन के लिए पूछ रहे हैं, अगर वो नो करेगा तो 1 के लिए डाटा इंटर हो जाएगा, अगर वो 2 के लिए करेगा तो यहाँ से हम उसको यस करते हैं। तो फिर दोबारा हमने यूज़र से चॉइस लेनी है कि वो हैंडआउट्स का डाटा एंटर करना चाह रहा है या लेक्चर्स का। ठीक है, अगर जैसा कि पहले उसने हैंडआउट्स का किया था, यहाँ पे लेक्चर्स के लिए एल वो इंटर कर रहा है, तो अब हम इसका डाटा इनपुट करवाएंगे। कौन सा, हमने आइटम का नेम पूछा है, डीवीडी, आइटम क्वांटिटी, प्राइस और कोर्स का नेम। नेक्स्ट वन जो है कोर्स कोड है और मिनट्स, और लास्ट वन जो है लेक्चर्स। 2 थे, उसके बाद हमने इसको नो कर दिया। अब हम जो है इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले हो रही है, आइटम नेम है, कोर्स नेम है, कोर्स कोड, पहला जो हमारा हैंडआउट्स का डाटा एंटर हुआ था वो हमने डिस्प्ले करवाया। सेकंड वन हमने डीवीडी का डाटा डिस्प्ले करवाया। अब ये देखने को आपका प्रोग्राम सैम्पल आउटपुट से देखा जाए तो डिफ़िकल्ट नहीं है। हम 2 डिफरेंट आइटम्स का डाटा ले रहे हैं, सेव कर रहे हैं, देन हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट यूज़ करना है, हमने इस क्लासेस को भी देखना है, इसका जो स्ट्रक्चर दिया गया हमें उसको फोकस करते हुए जब प्रोग्राम बनाएंगे तो ये पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इनहेरिटेंस अप्लाई हो रही है, तो हम उसी को देखते हैं आप प्रोग्राम के अंदर प्रैक्टिकली हमने किस तरह इम्प्लीमेंट किया है। जी, प्रोग्राम को रन कर लेते हैं और उसका जो आउटपुट होगा वो हम देखते हैं कि हमारे रिक्वायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग है या नहीं। उसके बाद फिर हम उसके कोडिंग की तरफ जाएंगे। जी, सबसे पहले हमने यूज़र से पूछना है कि कितने आइटम्स की आप एंट्री करना चाह रहे हैं। लाइक जिस तरह मैं यहाँ पे 2 इंटर करता हूँ, और उसके बाद फिर हमारे पास चॉइस है कि हैंडआउट्स या लेक्चर्स। मैं यहाँ पे हैंडआउट्स की सिलेक्शन कर लेता हूँ और यहाँ पे ऊपर लिखा आ गया इंटर डाटा फॉलोइंग आई थिंक मिस्टेक है सेंटेंस में, हम सिर्फ ये लिखेंगे इंटर फॉलोइंग डाटा फॉर हैंडआउट्स। यहाँ पे हम आइटम का नेम इंटर करेंगे। लाइक जिस तरह हम हैंडआउट्स के लिए इन्फॉर्मेशन पुट करें तो हैंडआउट्स लिखेंगे, और आइटम की क्वांटिटी जो है वो हम यहाँ पे इनपुट कर देते हैं जी 2, कोई भी आप क्वांटिटी लीजिए, लाइक मैं 5 इंटर कर देता हूँ, चलें ठीक है। उसके बाद प्राइसेस 800 इंटर कर दी। कोर्स नेम क्या है जी, हम इंटर कर देते हैं जी ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कोर्स कोड जो है CS 304 और पेजेस 250, आथर VU। ठीक है, पहली इन्फॉर्मेशन हमारी सारी इनपुट हो चुकी है। अब उसके बाद हमने यूज़र से फिर पूछा है कि आप अगेन इंटर करना चाह रहे हैं, येस इंटर करते हैं वाई, और अब हम L इंटर कर देते हैं लेक्चर्स एंड DVDs का डाटा इनपुट करवाने के लिए। यहाँ पे हम उसका डाटा इनपुट करते हैं DVD। ठीक है, क्वांटिटी हम इंटर करते हैं लाइक 8, प्राइसेस 240 और कोर्स नेम प्रोग्रामिंग, और कोर्स कोड जो है CS 201 और मिनट्स हम यहाँ पे इंटर करेंगे 240। लेक्चर टोटल कितने हैं 5। ठीक हो गया, हमने 2 आइटम्स का कंप्लीट डाटा इनपुट कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको नो कर देते हैं और उसके बाद देखें डिस्प्लेइंग बुक इन्फॉर्मेशन, डिस्प्लेइंग लेक्चर्स DVD इन्फॉर्मेशन। उसके अकॉर्डिंगली जो डाटा हमने इनपुट किया था सेम डाटा हमारा यहाँ पे शो रहा है, यही रिक्वायरमेंट थी। अब आ जाते हैं इस प्रोग्राम की तरफ। हमने जो सैम्पल डाटा दिया गया है उसको भी फॉलो करना है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी फॉलो करना है। सबसे पहले हमने क्लास बनानी थी स्टॉक आइटम की, और उसके जो डाटा मेंबर्स और ये मेंबर फंक्शंस, हम पहले इसी क्लास के ऊपर फोकस करते हैं। जी, हम यहाँ से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास नेम क्या हमने रखा है जी स्टॉक आइटम, और प्रोटेक्टेड हमने उसका एक्सेस स्पेसिफायर रखा है। यहाँ पे हम डाटा मेंबर्स डिक्लेयर कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है जी। स्ट्रिंग डाटा टाइप है, नेम हमने डाटा मेंबर का रखा है जी आइटम नेम। उसके बाद
क्वांटिटी इंटीजर डाटा टाइप है, प्राइस भी इंटीजर हमने रखी है। फिर हम कोर्स कोड और कोर्स नेम के लिए 2 वेरिएबल्स या डाटा मेंबर्स मज़ीद हमने डिक्लेयर कर लिए हैं। यहाँ पे हमारी फ़र्स्ट क्लास के लिए 5 डाटा मेंबर्स थे, वो हमने अकॉर्डिंग टू डाटा मेंबर्स उनकी डाटा टाइप्स भी दी हैं और उनको हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक हम पार्ट में आ जाते हैं और वहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना था, हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना था। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम जस्ट उन डाटा मेंबर्स या वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप को हमने नल वैल्यू से इनिशियलाइज़ किया है और इंटीजर डाटा मेंबर्स को 0 से हमने इनिशियलाइज़ कर दिया है। उसके बाद हमने सेटर फंक्शंस बनाने हैं और गेटर बनाने हैं। पहले हम सेटर फंक्शन बनाने की तरफ जाते हैं, ठीक है। वाइड उसकी रिटर्न टाइप होगी फंक्शन की सेट आइटम नेम, और ये हम पैरामीटर सेट किया है और ये वैल्यू हमने इस आइटम नेम को असाइन कर दिया है। इसी तरह हम बाकी तमाम जो डाटा मेंबर्स हैं उनके लिए सेटर फंक्शन बना रहे हैं, लाइक सेट क्वांटिटी इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं। पैरामीटर हमने जो रखा है पैरामीटर क्यू, और इसकी वैल्यू हम क्वांटिटी को असाइन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट प्राइस, और फिर इसी तरह कोर्स कोड और कोर्स नेम। ये हमारे 5 डाटा मेंबर्स थे, उनके लिए 5 हमने सेटर फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करके बना दिए हैं, डिफ़ाइन भी कर दिए हैं। और उनके बाद हमने नेक्स्ट काम क्या करना है कि गेटर फंक्शन बनाने हैं। इन 5 डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को अगर हम गेट करना चाहते हैं तो वो हम रिटर्न करवाएंगे। जी यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न, ये मिसिंग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हम रिटर्न करेंगे वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो हम रिटर्न टाइप स्ट्रिंग सेट कर रहे हैं और ये हम उसका नेम दे रहे हैं गेट आइटम नेम, और यहाँ पे फिर हम उस वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। सेकंड क्वांटिटी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर सेट किया है और उसके बाद उस वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। नेक्स्ट जो है प्राइस है, वो भी इंटीजर वैल्यू है, तो हम उसको भी रिटर्न करवा रहे हैं। और उसके बाद स्ट्रिंग को ये हमारा कोर्स कोड स्ट्रिंग डाटा टाइप की वैल्यू है, तो हमने रिटर्न टाइप स्ट्रिंग सेट की है, ये उस फंक्शन का नेम हो गया। और यहाँ पे फिर हम उसको भी रिटर्न करवा देते हैं। और लास्ट वन हमारे पास है जी कोर्स नेम, कोर्स कोड, इनको भी हमने रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे हमने इस क्लास की जो है इतनी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी है। नेक्स्ट हमने अब बनाना है फंक्शन सेट करने के लिए वैल्यू स्टॉक आइटम्स के लिए। तो हम अब बनाने जा रहे हैं फंक्शन स्टॉक आइटम्स की जो डाटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ हमने जस्ट सेट करवानी है। तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन को डिक्लेयर किया है वर्चुअल। इसकी वजह ये है कि हम इस फंक्शन को ओवरराइड करेंगे इसकी ड्राइव्ड क्लास के अंदर और पॉलीमॉर्फिज्म उस पर अप्लाई करेंगे। वहाँ पे हम इसको रीडिफाइन, जिसको ओवरराइड कहा जाता है, वो हम करेंगे। जी सबसे पहले हमने यूज़र्स को प्रॉम्प्ट करना है कि इंटर डाटा फॉर स्टॉक हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं इंटर आइटम नेम, ठीक है। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट सैम्पल आउटपुट देखा जाए तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट जो ऑप्शन है यूज़र के लिए वो है इंटर आइटम नेम। तो हमने वो लिखा है जी इंटर आइटम नेम, और उसके बाद जो वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। नेक्स्ट इंटर आइटम क्वांटिटी इस वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं। इंटर आइटम प्राइस नेक्स्ट वेरिएबल प्राइस में, और इंटर कोर्स नेम इस वेरिएबल में हम इनपुट करवा लेंगे, और कोर्स कोड इस वेरिएबल में। ये हमारे पास इस क्लास के अंदर 5 डाटा मेंबर्स हैं, हमने उन 5 के लिए यूज़र से प्रॉम्प्ट करके वैल्यू इनपुट करवा लेनी है, और ये उस जो भी हमारे रेलिवेंट डाटा मेंबर्स हैं उनमें साथ साथ हम उसको सेव करते जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्प्ले का फंक्शन बनाना था, वो भी हम ओवरराइड करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे उसको भी वर्चुअल डिक्लेयर कर रहे हैं। रिटर्न टाइप उसकी भी वाइड है और उसका नेम हमने रख दिया है जी डिस्प्ले स्टॉक। सिंपली हम यहाँ पे उन डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को आउटपुट करवा रहे हैं, डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, या आप यहाँ पे गेटर फंक्शन या गेटर मेथड जो हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू वो गेट करके। वैसे बेसिकली जो हम गेटर फंक्शन बना रहे होते हैं वो आउटसाइड दी क्लास हम उनको यूज़ करते हैं। इनसाइड दी क्लास अगर आप चाहें तो डायरेक्टली डाटा मेंबर्स को आप मतलब कि वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेंबर फंक्शन जो हमारे होते हैं उनका पर्पज़ यही होता है, या गेटर सेटर जो होते हैं, कि हम उनको आउटसाइड दी क्लास उन वैल्यूज़ को अगर एक्सेस देना चाहते हैं तो थ्रू डाटा मेंबर फंक्शंस या हमारे जो गेटर सेटर होते हैं उनको यूज़ करते हैं। विद इन क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली वेरिएबल्स को ही डिस्प्ले करवा देते हैं। तो ये हमने 5 वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवा दिया है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास बनानी है। यहाँ तक हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास पे जाते हैं हैंडआउट्स, जो कि इनहेरिट होगी, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपकी ये क्लास हैंडआउट्स और लेक्चर डीवीडी क्या होगी, इनहेरिट करेंगे या हमारी ड्राइव्ड क्लास होंगी इस क्लास स्टॉक आइटम से। तो हमने क्या किया है, क्लास नेम हैंडआउट्स, और ये इनहेरिटेंस के लिए हमने कॉलन साइन यूज़ किया जाता है, और पब्लिकली हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं इस क्लास से, जो कि ऊपर हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। मैंने यहाँ पे कमेंट में भी लिखा हुआ है हैंडआउट क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम स्टॉक आइटम क्लास। जी इसके अंदर हमारे पास प्राइवेट में
हमारे पास दो मेंबर फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने इसको प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स क्यों बनाए थे, क्योंकि हमने इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर इनहेरिट करना था, तो वहाँ पे इसको एक्सेस यूज़ करने के लिए फिर हमने उनको वहाँ पे प्रोटेक्टेड रखा है ताकि वो नेक्स्ट क्लास में यूज़ हो सकें। जी, यहाँ पे हमारे पास दो डाटा मेंबर्स हैं, उनकी जो रेलिवेंट डाटा टाइप है नंबर ऑफ़ पेजेस के लिए हमने इंट लिया है और उसके आथर नेम के लिए हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप लिया है। फिर हमने इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया है, ठीक है, ये हमारी सेकंड क्लास के लिए भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप बनाएंगे। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। उसके आगे देखें, हमने ये कंस्ट्रक्टर नेम है, उसके सामने हमने इसकी जो बेस क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया है और रिमेनिंग दो हमारे पास आइटम्स बचते हैं और उनको यहाँ पे हम इनिशियलाइज़ करवा देते हैं। बाकी 5 डाटा मेंबर्स जो कि इनहेरिट होके आ रहे होंगे वो इसी यहाँ पे जब हम इसको कॉल करेंगे इसका कंस्ट्रक्टर, तो वो इसको इनिशियलाइज़ करवा देगा। उसके बाद हमने ओवरराइड करना है और हमारा यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अलावा, ये वो सेटर फंक्शन और ये डिस्प्ले का फंक्शन, हम इन दोनों को ओवरराइड करने जा रहे हैं। सेट स्टॉक का फंक्शन यहाँ पे हम सेम सिग्नेचर के साथ, अब देखें ओवरराइड क्या होता है कि आप उसको सेम सिग्नेचर के साथ लेके चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे उसका सिग्नेचर बिल्कुल वही है, या आप इसको कह लें कि उसके पैरामीटर्स या उसकी रिटर्न टाइप या उसका नेम वही सेम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। हालांकि ये ऊपर डिफ़ाइन भी हो चुका है, यहाँ पे हम उसको रीडिफ़ाइन कर रहे हैं, बेसिकली इसको ओवरराइडिंग कहते हैं। जी, तो हमने यहाँ पे इंटर फॉलोइंग डाटा फॉर हैंडआउट्स आइटम, अब हमने जो डाटा इनपुट करवाना है वो हैंडआउट्स आइटम के लिए करवाना है और ये मैं आपसे कहा था हम इसकी करेक्शन करेंगे। जी, इंटर फॉलोइंग डाटा फॉर हैंडआउट्स आइटम और इंटर नेम, क्वांटिटी, प्राइस, नेम, कोर्स नेम, कोर्स कोड, और यहाँ के बाद आगे हमने जो इस क्लास के लिए दो डाटा मेंबर्स बनाए थे पेजेस और आथर, हमने उनके लिए भी वैल्यू इनपुट करवा लेनी है। और ये हमारा फंक्शन किस पर्पज़ के लिए हो गया, हैंड आउट की क्लास का कोई भी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके लिए डाटा सेट करेंगे तो हमारे ये इस फंक्शन की मदद से 7 हमारे डाटा मेंबर्स बनते हैं टोटल, उनकी वैल्यूज़ को हम इनपुट करवा लेंगे। उसके बाद हमने डिस्प्ले का जो फंक्शन है उसको भी ओवरराइड करना है और उसमें भी वही काम हम सेम सिग्नेचर्स के साथ यूज़ करेंगे। और यहाँ पे फिर हम क्या करें, उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रहे हैं, आइटम नेम, कोर्स नेम और कोर्स कोड, क्वांटिटी, प्राइस, और लास्ट वन हमारे पास पेजेस और आथर, वो जो दो इन्फॉर्मेशन हमने दो नई वैल्यूज़ भी हमने इनपुट करवाई इस क्लास के लिए। तो यहाँ पे फिर हमने डिस्प्ले का मेथड, अब देखें यही डिस्प्ले स्टॉक और सेट स्टॉक, यही दो मेथड हमारी इस क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर के साथ मौजूद है, हमने इनको ओवरराइड कर दिया है। अब दूसरी ड्राइव क्लास के साथ भी हम यही करेंगे। नेक्स्ट हमारी ड्राइव क्लास जो है वो क्लास है लेक्चर डीवीडी और इसको भी पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं स्टॉक आइटम से। इसके भी दो नए डाटा मेंबर्स हैं, टोटल मिनट्स और टोटल लेक्चर्स, दोनों की इंटीजर डाटा टाइप है। और उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया इसका, यहाँ पे बल्कि मुझे इसको कर देना चाहिए, यहाँ पे इसकी बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है हम उसको भी साथ कॉल कर दें, आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा। जी, तो टोटल मिनट्स जो हैं हमने इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया 0 थे, टोटल लेक्चर्स को भी 0 से इनिशियलाइज़ करवा दिया। अब हम फिर वही ओवरराइडिंग की तरफ जा रहे हैं कि हमने अब इस क्लास के लिए इस मेथड को ओवरराइड करना है। अगर इस क्लास के किसी भी इंस्टेंस के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ अगर इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा इस डेफिनेशन के साथ। अगर ये फंक्शन जो है इस क्लास जो कि हैंडआउट्स की क्लास से किसी भी ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस के लिए इसको कॉल किया जाएगा तो उसकी ये डेफिनेशन यूज़ होगी। तो यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम उसी क्लास का जो डाटा मेंबर्स के अकॉर्डिंग इसका डाटा इनपुट करवा रहे हैं, नेम, क्वांटिटी, प्राइस, नेम, कोर्स नेम और कोर्स कोड, और लास्ट में हम मिनट्स और लेक्चर्स, ठीक है, ये हमने इनपुट करवा के अप्रोप्रिएट जो भी इसके साथ रेलिवेंट हमारे डाटा मेंबर्स हैं उनमें वैल्यूज इनपुट करवा ली नहीं, जैसे सिंपल सी आउट सी इन है। और उसके बाद फिर लास्ट फंक्शन हमारा वही ओवरराइड हो रहा है डिस्प्ले स्टॉक का। अब ये फंक्शन हमने डीवीडी लेक्चर्स के क्लास के लिए इसको ओवरराइड करना है ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन हम डिस्प्ले करवा सकें। यहाँ पे आइटम नेम डिस्प्ले करवा रहे हैं, कोर्स नेम, कोर्स कोड, क्वांटिटी, प्राइस, और लास्ट में मिनट्स एंड लेक्चर्स। अकॉर्डिंग टू सैम्पल आउटपुट हमें जो भी डाटा प्रोवाइडेड था हमने वही सेम पैटर्न मैंने रखा है, वही सेंटेंसेस यूज़ किए हैं। आपको जब मैं बताऊँगा एंड पे कि आपने इसको किस तरह चेंजेस करनी है तो वहाँ पर मैं आपको रिकमेंड कर दूँगा। अब देखिए हमारे पास डिस्प्ले स्टॉक का मेथड ये भी है और इस क्लास के अंदर भी मौजूद है, इसकी बेस क्लास में भी है। अब मैंने जो चीज़ आपको पहले बताई थी वही दोबारा क्लियर करूंगा कि जिस क्लास के इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट के लिए इस मेथड या फंक्शन को कॉल किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग ये बिहेव करेगा। यही कंसेप्ट क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जी, अब आ जाते हैं मेन मेथड के अंदर। ये मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन लिख दी है, आप चाहें तो इन दोनों लाइन्स को रिमूव कर दीजिएगा या अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप पुट करना चाहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए, ना कि उन लोगों के लिए जिन्होंने कॉपी करना होता है मेरा कोड और बड़े शौक से वो लोग वो यहाँ पे भी लिखते हैं जी फ़लाँ पेज
फ़लाँ ग्रुप या फ़लाँ नेम, हालांकि उनका इसके साथ कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है इस कोड लिखने के साथ, लेकिन शायद वो इस यहाँ पे अपना नेम लिख के ख़ुद को कुछ समझते हैं। चलें एनीवे, वो लोगों का अपना ज़र्फ़ है, अगर वो किसी की चीज़ कॉपी की हुई चीज़ को यूज़ भी कर रहे होते हैं, ग्रुप्स में शेयर भी करना होता है, लेकिन ऊपर नेम लाजमी लिखना होता है उन लोगों ने, शायद इससे वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं शायद, या उनको फ़ील होता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलें नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा या तो आप इन लाइंस को रिमूव कर दीजिएगा या यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी या नेम आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, आइटम्स, चॉइस, एक करेक्टर टाइप का 2 वेरिएबल्स हैं, चॉइस डी, और उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है आई, उसको इनिशियलाइज़ किया हुआ है 0 से। ये कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने यूज़र से प्रॉम्प्ट करना है हाउ मेनी आइटम्स डू यू वांट टू एंटर। ये फर्स्ट हमारा जो इनपुट है यूज़र के लिए, ठीक है, ये वाला। उसके लिए हम क्वांटिटी यूज़र से लेंगे, वो जो भी क्वांटिटी एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग फिर हमने अपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। ये लाइन, ठीक है, हमने अरे डिक्लेयर की है ऑब्जेक्ट्स के लिए, जितने यूज़र एंटर करेगा। वो 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता है, 3, 4, लेकिन हम उनको यहाँ से इनिशियलाइज़ नहीं करवा रहे। इनिशियलाइज़ या हम उनको किससे करवाएंगे, उसको उस स्पेसिफिक क्लास और वो ड्राइव्ड क्लास से हम उसको इनिशियलाइज़ करवाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे फिर यूज़र से दोबारा पूछना है कि आप हैंडआउट्स का डाटा एंटर करना चाह रहे हैं या डीवीडी का। जिसका लिए यूज़र कहेगा उसके लिए उस स्पेसिफिक हम ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस को इनिशियलाइज़ करवाएंगे उस क्लास के साथ, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ। देन फिर हम उसका डाटा जो है वो यूज़र से इनपुट करवाएंगे। देखें यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमने वाइल लूप लगाना है। वो किस पर्पज़ के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज़र को जो ऑप्शन दिया हुआ है डू यू वांट टू एंटर मोर डाटा, उसके लिए यूज़र येस करेगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे यूज़र पे सबसे पहले हमने ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया है कि इंटर चॉइस H फॉर हैंडआउट्स एंड L फॉर लेक्चर डीवीडी। यूज़र जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उसकी बेस पे हम चलेंगे। पहले हमने चॉइस रख ली है H, मैंने कैपिटल और स्मॉल दोनों हैंडल किए हुए हैं। कैपिटल H इंटर करेंगे तब भी हैंडआउट्स, और स्मॉल लेटर अगर H इंटर किया जाता है तब भी हैंडआउट्स के लिए। उसके बाद हमने इनिशियलाइज़ किया उसके ऑब्जेक्ट को। पहला आइटम हमारे पास, देखें यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं उस क्लास के लिए जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। हमने फर्स्ट इंडेक्स पे मौजूद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा हमने उसको इनिशियलाइज़ करवा लिया है जी हैंडआउट्स के साथ। हैंडआउट्स का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसके बाद हमने उसी के लिए कॉल किया है सेट मेथड को। और ये देखें अब यहाँ पे सेट स्टॉक का मेथड है। अब ये किस क्लास के लिए कॉल होगा, यही चीज़ मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रहा था। अब देखें सेट क्लास का मेथड इसमें भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये कौन सी क्लास है, ये लेक्चर डीवीडी की क्लास है। यहाँ पे भी ये सेट स्टॉक का मेथड मौजूद है और इसकी बेस क्लास में भी मौजूद है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको देखें जी, तो यहाँ पे जो कॉल हो रहा है ये उस ऑब्जेक्ट को देखेगा कि वो ऑब्जेक्ट किस क्लास से इनिशियलाइज़ हुआ है, कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हुआ। जब वो इनिशियलाइज़ हुआ है तो वो हैंडआउट्स की क्लास से हुआ है, और ये हैंडआउट्स की क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो उसी क्लास में मौजूद जो डेफिनेशन है इस सेट स्टॉक की, उससे ये कॉल होगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, जिस तरह यहाँ पे L इंटर किया गया है लेक्चर्स के लिए, तो वहाँ पे वो DVD लेक्चर्स की क्लास से इनिशियलाइज़ होगा, ये उसका कंस्ट्रक्टर उसको यूज़ होगा और उसी का मेथड आगे यूज़ होगा उसको स्टॉक को सेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 ही काम किए हैं, उसके ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज़ किया है, कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया है, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम सेट स्टॉक का मेथड उसके ऊपर कॉल कर रहे हैं उसके फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। ये वेरिएबल आई हमने इसी लूप को रन करने के लिए रखा हुआ है। आई की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट टाइम, जैसे कि हमने यहाँ पे 0 इंटर की हुई है फर्स्ट इंडेक्स, और देन फिर हम उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट एल्स पार्ट में हम भी क्या कर रहे हैं कि हम यूज़र से देख रहे हैं अगर वो L एंटर करता है तो फिर हम लेक्चर डीवीडी के ऑब्जेक्ट से उसको इनिशियलाइज़ करवा देते हैं कंस्ट्रक्टर से उस ऑब्जेक्ट को, और फिर हम उसी क्लास के उस सेट स्टॉक के मेथड को हम कॉल करते हैं और उसको भी हम इंक्रीमेंट कर देते हैं दोनों सूरतों में। लेकिन अगर यूज़र इन 2 के अलावा L या H के अलावा कोई और वैल्यू इनपुट करता है तो फिर हम यहाँ पे उसको इनवैलिड चॉइस का ऑप्शन दे के दोबारा हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हुए उसको दोबारा यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे भेज देते हैं कि वो लेक्चर्स या हैंडआउट्स के लिए L और H इंटर करे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और यहाँ पे हम I को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि हम उसको इंक्रीमेंट उसी सूरत में करेंगे जब प्रॉपर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होगा और उसके अकॉर्डिंग डाटा इनपुट हो जाएगा। यूज़र ने डाटा इनपुट कर लिया, सक्सेसफुली हो गया। अब हम यूज़र से पूछेंगे कि आप और डाटा एंटर करना चाह रहे हैं। अगर वो येस एंटर करेगा तो हम Y कैपिटल और स्मॉल दोनों को यहाँ पे रखा हुआ है। एक तो हमने इसके ऊपर ये कंडीशन लगा दी, दूसरा हमने आइटम्स की तादाद पे कंडीशन लगा दी है, क्योंकि आइटम्स अगर यूज़र ने 2 कहा है तो फिर आप 2 ही आइटम्स को लेके चलोगे, और मैक्सिमम 2 से कम आप एंटर कर सकते हो। देखें अगर आपके अरे का साइज़ है 2
तो आप मैक्सिमम 2 ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकोगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो 2 होंगे, या अगर 4 एंटर किए हैं तो वो 4 होंगे। तो फिर हमने यूज़र से जो मैक्सिमम चॉइसेस पूछनी है वो उसी के अकॉर्डिंग पूछनी है। जब आपकी वो लिमिट पूरी हो जाएगी देन फिर आप उसको टर्मिनेट कर देंगे लूप को। जी, अब हमने जब इसको सक्सेसफुली कर लिया, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गया, डाटा सेट हो गया स्टॉक का, उसके बाद हमने स्टॉक की डिटेल को डिस्प्ले करवाना है। अगर यहाँ पे भी देखें तो हम उन ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले का मेथड जनरल कॉल कर रहे हैं। हमने नहीं यहाँ पर बताया कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये डीवीडी क्लास का है, हैंडआउट्स का है, या बेस क्लास जो कि स्टॉक आइटम्स है। ये किस तरह पता चलेगा? जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, जिस तरह हमने यहाँ पे इसको जे को 0 से इनिशियलाइज़ करवाया है, और ये जे ज़ीरोथ इंडेक्स पे, जैसे कि अगर हम पहले सिनेरियो में देखें जो भी लास्ट टाइम हमने डाटा भी इनपुट किया था, हमने फर्स्ट वैल्यू जो इंटर की थी वो हैंडआउट्स के लिए की थी। अगर फर्स्ट इंडेक्स में हमारा हैंडआउट्स का ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ये हैंडआउट्स के लिए कॉल हो जाएगा। अगर हमारा फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर लेक्चर्स का ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ये लेक्चर्स के लिए कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट लूप दोबारा चलेगा, नेक्स्ट जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये मेथड कॉल होता रहेगा। अगेन मैं इसको रन करके आपको इसकी फंक्शनैलिटी दिखा देता हूँ, फिर आ जाएंगे हम इसको कोड को देखेंगे, और मैं चेंजेस के बारे में जस्ट रिकमेंड करूँगा। कोड तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं 3, और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ जी L फॉर लेक्चर्स DVD। नेम इंटर कर देता हूँ जी DVD, और क्वान्टिटी 2, प्राइस 240, ठीक है। कोर्स नेम, जी डाटा स्ट्रक्चर, और जी अच्छा, इसमें एक इशू है वो मैं आपको चलें यहीं पे करेक्शन करवा देता हूँ उसकी। हम सी इन का मेथड यूज़ कर रहे हैं, और सी इन के मेथड जो कि हम सिंपली सी इन से वैल्यू गेट करते हैं, उसकी मदद से हम स्पेस जो देते हैं 2 वर्ड्स के दरमियान वो ये वैल्यू को गेट नहीं करता। इसके लिए हमें गेट लाइन का मेथड यूज़ करना होता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही मैंने डाटा और फिर स्पेस दे के स्ट्रक्चर लिखा है तो उसने नेक्स्ट जो हमारा इनपुट था या प्रॉम्प्ट था उसको उसने स्किप कर दिया है। तो मैं इसकी करेक्शन आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। जी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है नेम के लिए। यहाँ पे फिर हम यूज़ करेंगे गेट लाइन, और उसके बाद सीन का कीवर्ड आएगा, और उसके बाद हम उस वेरिएबल का नेम देंगे जिसमें हम वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले फिर हम cn डॉट इग्नोर यूज़ करेंगे। ये बेसिकली यूज़ की जाता है वाइट स्पेस को इग्नोर करिए जो करने के लिए, जो कि अभी यहाँ पे हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि हम वाइट स्पेस या सिंपल स्पेस कह लें उसको यूज़ करेंगे जब किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए, तो सीन उसको गेट नहीं कर रहा होता और वो नेक्स्ट इनपुट के तौर पे उसको कंसिडर कर लेता है। 2 इनपुट्स जो हैं आपके वो स्किप कर जाता है इस वजह से। तो हम सीन डॉट इग्नोर यूज़ करेंगे जब भी आपको ऐसी स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हो जिसके दरमियान में स्पेसिस हों, लाइक जिस तरह हमने डाटा स्ट्रक्चर लिखा था तो डाटा के बाद हमने स्पेस देकर स्ट्रक्चर लिखा था। तो उसके बाद फिर आपने गेट लाइन का मेथड यूज़ करना है सी इन, और उसके बाद आप वो वेरिएबल जिसमें आप वैल्यू इनपुट करना चाह रहे हो। तो अभी हम इसको करेक्शन के बाद दोबारा रन करके देख लेते हैं। ये प्रोग्राम ऑलरेडी रन हो रहा हो तो ये एरर आता है। अक्सर स्टूडेंट्स इसकी ये एरर भी मेंशन कर रहे होते हैं कि आईडी रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस। ये एरर अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता, किस वजह से वो अक्सर बल्कि ये भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि कोड में कोई एरर है। हालांकि कुछ भी नहीं होता। अगर आपका प्रोग्राम ऑलरेडी रन हो रहा हो पहले उसको क्लोज़ करें और फिर आप दोबारा उसको रन करेंगे तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं जी 2 और H फॉर हैंडआउट्स, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी हैंडआउट्स, और क्वांटिटीज़ की हम इंटर कर लेते हैं जी 5, प्राइस 600, और कोर्स नेम में दोबारा वही डाटा स्ट्रक्चर इंटर करके देखता हूँ कि एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। डाटा स्ट्रक्चर जी यहाँ पे आप देखें उसने हमने स्पेस भी दी थी फिर भी उसने एक्सेप्ट किया। हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ी कोड में। और इंटर कोर्स कोड क्या है जी, हम लिख देते हैं जी CS301 और पेजेस 250, आथर VU। और इसके बाद देखिए अभी हमने टोटल 2 कहा था कि हमने 2 आइटम्स एंटर करने।
मैं एक के बाद यहाँ पे नो कर देता हूँ और देखें अब एक की इन्फॉर्मेशन उसने डिस्प्ले कर दी और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। यहाँ पे जितनी हम वैल्यूज़ इंटर करना चाहेंगे वो हम मैक्सिमम यहाँ पे इंटर कर देंगे और उसके बाद जब लूप रन हो रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम जितनी भी इनपुट्स इंटर करेंगे स्टॉक के लिए वो हमारी सेव हो जाएंगी और उसी के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगा डाटा। अब यहाँ तक हमने कोड को देख लिया था। यही सेम चीज़ जो है हम दूसरी जो क्लास है हमारी लेक्चर्स की उसमें भी हम इसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि नेम के लिए मोस्टली हो जाता है कि हम जब नेम लिख रहे होते हैं तो हम वहाँ पे स्पेसिस दे देते हैं, लेकिन बाकी जो हमारी यहाँ पे इनपुट हो रही है, वैल्यूज़ प्रॉम्प्ट हो रही हैं यूज़र से, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है जी, गेट लाइन का मेथड जब हमने यूज़ किया है उसके बाद नेक्स्ट हमने कोर्स कोड और बाकी हमारा सारा कोड वैसे ही रहेगा, हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी। अब चलते हैं प्रोग्राम में अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। क्लास नेम आपके फिक्स्ड हैं जो कि आपके यहाँ पे बताए गए हैं और ये देख सकते हैं आप डाटा मेंबर्स के नेम बताए गए हैं, लेकिन 100% आप उसको अगर कॉपी नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, थोड़ी बहुत आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जिस तरह से नंबर ऑफ़ नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी ऑफ आइटम, आप इसके लिए ओनली क्वांटिटी वर्ड यूज़ कर लें वेरिएबल का, इसके लिए नेम कर लें। ये प्राइस ऑफ आइटम की बजाय जैसे मैंने भी सिर्फ प्राइस यूज़ किया हुआ है, कोर्स कोड है, ठीक है, या आप ओनली कोड यूज़ कर लें, कोर्स नेम है, आप इनकी कोई एब्रीवेशन बना लें, जो भी आप इसको चेंज करना चाहें ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप इनको यहाँ से चेंजेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप उन स्पेसिफिक वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। और ये मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ आप किस तरह चेंज करेंगे, जहाँ जहाँ पे वो वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर आप हर जगह पे उसको चेंज करेंगे। और इसके लिए बेस्ट वे क्या है कि आप इसको नोटपैड++ में ओपन करें और वहाँ से इसको चेंज कर लें जी। उसके बाद हमारे पास इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, सेम नेम रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। सेटर और गेटर फंक्शन है, इनके नेम हम चेंज कर सकते हैं, पैरामीटर्स के नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, जो है आपकी स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है और ये हमारे गेटर फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे भी आप नेम चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है गेट आइटम नेम, ज़रूरी नहीं है आप सेम नेम रखें, कोई भी आप इससे रेलिवेंट नेम इसका रख सकते हैं, जिस तरह ओनली गेट नेम रख दें, ठीक है। ये चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो स्टूडेंट्स उन वीडियोज़ को प्रॉपर सुनते रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। अदरवाइज़ इन्होंने कॉपी करना है तो वो तो मेरा ख्याल इस चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, लेकिन मैं वीडियो में ज़रूर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ये आप फंक्शन नेम और डाटा मेंबर्स के नेम सिवाय आपके कंस्ट्रक्टर के ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डाटा मेंबर्स के नेम और ये फंक्शन गेटर सेटर जो है आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमने ये जो वर्चुअल फंक्शन बनाए हैं दो, सेट स्टॉक और डिस्प्ले स्टॉक, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको ओनली सेट नेम रख दें या सेट स्टॉक जो भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें, इसका नेम ओनली डिस्प्ले रख दें। उसके बाद हमारे ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आप चेंज करना चाहें थोड़ा सा तो आप कर सकते हैं, लेकिन इनको एज ए सैम्पल आउटपुट दिया गया है यहाँ पे, इसलिए मैंने इनको 100% फॉलो किया हुआ है। और इसी तरह हमारे ये जो आउटपुट के मैसेजेस हैं अगर आप इनको भी थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो ये आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास सेकंड क्लास स्टार्ट हो रही है जी हैंडआउट्स की। उसके अंदर आपके डाटा मेंबर्स दो मज़ीद आ जाते हैं, उनके नेम भी आप अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करना, जैसे यहाँ पे देखिए ओनली आथर लिखा हुआ है, आप आथर नेम कर सकते हैं। नंबर_पेजेस लिखा हुआ है, आप ओनली नंबर कर दें या ओनली पेजेस कर दें, नेम आपका चेंज हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जिस सेट स्टॉक की जब क्लास हम इसको इस फंक्शन में इस क्लास के अंदर इस फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप चेंजेस करना चाहें तो ये स्ट्रिंग्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, सेंटेंसेस थोड़े से चेंज कर सकते हैं। और वेरिएबल नेम अगर आप स्टार्ट से ही चेंज करके आएंगे डाटा मेंबर्स के तो वो यहाँ पे भी उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे आप उसको। इसी तरह ये डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन का जो मेथड है इसका नेम भी आप चेंज कर सकते हैं, तो इसके अंदर बाकी इन्फॉर्मेशन वेरिएबल नेम या डाटा मेंबर्स तो वही रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आप गेटर मेथड यूज़ कर सकते हैं, मैं चलें आपको यूज़ करके बता देता हूँ, ठीक है। गेट ये था आइटम नेम के लिए, तो हमारा इसका जो फंक्शन है गेटर वो यहाँ से देख लेते हैं, गेट आइटम नेम, आप इसको यहाँ पे कॉल कर दें डायरेक्टली। मैं इसको यहाँ से रिप्लेस करता हूँ, ये इस तरह आप गेटर मेथड यूज़ कर दें, आपके गेटर मेथड यहाँ पे सक्सेसफुली यूज़ हो सकते हैं। और ये तमाम जितने भी आपके आउटपुट्स हैं वहाँ पे गेट कोर्स नेम, गेट कोर्स कोड, गेट क्वांटिटी, गेट प्राइस,
ये जो हमने फर्स्ट बेस क्लास जो हमारी मौजूद है इसके अंदर हमने गेटर मेथड डिक्लेयर किए हुए हैं, इनको आप यहाँ आउटपुट या डिस्प्ले के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें उसी को समझ आएंगी जिसको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स होंगे, क्योंकि मैं सारी चेंजेस यहाँ पे करके नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने मल्टीपल चेंजेस आप लोगों को रिकमेंड करनी होती हैं। अगर मैं सारी चेंजेस करूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इस पर। जी इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्लास इनहेरिट हो रही है, सेम प्रोसीजर उसके लिए है, डाटा मेंबर्स के नेम चेंज कर लें, ठीक है। और उसके बाद ये आप जब मेंबर फंक्शंस जो हमने इसके ओवरराइड किए हुए हैं इनको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले का जो मेथड है उसको भी आप अगर उसमें इसको सेंटेंस या आउटपुट मैसेजेस जो हैं आप उसको चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फाइनली ये मैंने बताया था ये दोनों लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मेरे चैनल के बारे में है या असाइनमेंट सोल्यूशन के बारे में है, तो आप इनको या तो रिमूव कर दें या इनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 4-5 हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, इसके अंदर भी अगर आपको चेंजेस करना चाहें सेंटेंस के अंदर, क्योंकि ये बेसिकली एक मैसेज होता है यूज़र के लिए, वो आप डिफरेंट वे में दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपने 100% कॉपी करना है। यहाँ पे हमने उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स की अरे बनाई है आप उसको चेंज कर सकते हैं, ये नेम चेंज कर लें। अगर इसका आप आइटम जो वेरिएबल है इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी ये चेंजेस आ जाएंगी। नेक्स्ट ऑनवर्ड इसी चीज़ को हम लेके चलेंगे। ये मैसेज मैंने हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग उसके आपके जो आउटपुट है आपकी असाइनमेंट में दी गई उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, इसको देख लें एज इट इज़ रखना है या इसमें कोई आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा, हमने उस क्लास के उसको कंस्ट्रक्टर से उसको इनिशियलाइज़ करवाना है और ये मेथड भी हमने कॉल करना है सेट के लिए, और ये वेरिएबल अगर आप आई चेंज करते हैं तो यहाँ पर मॉडिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट वन मेरा ख्याल है कि और कोई मज़ीद चेंज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो लूप मैंने यहाँ पे फार लगाया हुआ है, आप अगर चाहें तो यहाँ पे वाइल या डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने डू वाइल लूप यूज़ किया हुआ है क्योंकि हमें एक बार इनपुट लाजमी लेनी है यूज़र से, उसके बाद फिर हम यूज़र को चॉइस देंगे कि वो दोबारा के और स्टॉक को इंटर करना चाह रहा है या नहीं। तो फर्स्ट टाइम के लिए हमें फिर जब भी हमारा लूप कम से कम एक बार लाजमी रन हो रहा हो वहाँ पे हम डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने डू वाइल लूप को यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने इस लूप को यहाँ पे टर्मिनेट करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर यूज़र वाई या कैपिटल वाई या स्मॉल वाई के अलावा कुछ इंटर करेगा तो वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल प्रोग्राम था, 245 लाइन्स का कोड है। कोशिश करें कि इसको समझें, थोड़ा बहुत कंसेप्ट मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है। अगर आपका प्रीवियस नॉलेज कुछ होगा प्रोग्रामिंग के बारे में तो आपको कुछ समझ आ जाएगी। सारा कोड मैंने आपको शो करवा दिया है, कोशिश करेंगे इसको देख के फॉलो करें और अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करें। जी स्टूडेंट्स, आज की ये असाइनमेंट हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।